politics. So, a very good evening to everyone. आइए चर्चा करते हैं पॉलिटिक्स पर। वैसे तो मैंने आज तक शायद ही पॉलिटिक्स पे कोई वीडियो बनाया हो, लेकिन मैं पॉलिटिक्स पे चर्चा करूंगा तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं भारत की पॉलिटिक्स पे चर्चा करूंगा। देखिए, ये एक अजब गजब संयोग है पूरे विश्व में कि जितने भी ज़्यादातर पॉलिटिशियन हैं उनसे कोई खुश नहीं है। देखिए, इसको ऐसे लीजिए जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने में एक राजा होता था, ठीक है। एक कौन होता था? राजा। कहते थे राजा की प्रजा, कुछ राजा की प्रजा सुखी है अगर राजा अच्छा होता है, और राजा की प्रजा दुखी है, राजा दुष्ट था तो प्रजा की प्रजा दुखी रहती थी। लेकिन जब आप गौर से देखोगे इस पॉलिटिकल क्लास को, चाहे ब्रिटेन की महारानी हो, चाहे कहीं भी आप जाइए, अमेरिकन्स में वहाँ अलग किस्म का वॉर चल रहा है। अगर आप जर्मन्स में देखेंगे तो नाज़ीज़ ने कुछ किया, अगर आप उधर देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ तो रूलर्स ने क्या क्या किया, स्टेनले ने क्या किया, इसने हिटलर ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, जितने भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं, नेपोलियन ने क्या किया, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हो, उसमें अलग अलग किस्म का हो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें पॉलिटिकल क्लास में कॉमन होती हैं, ठीक है। एक चीज़ है कि पॉलिटिकल क्लास के लोग, जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड की मैं जनरलाइज बात आपको बता रहा हूँ, उन्हें ऐसा ही बनाया है सिस्टम ने। तुम किसी आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। यू कांट ब्लेम एनीवन फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मेक श्योर किसी एक आदमी को ठहरा देना कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, ये गलत है, क्योंकि सिस्टम की वर्किंग है एक टेक्निक से। सिस्टम उल्टा काम करता है, जैसा आम जनता सोचती है उसके ठीक उल्टा सिस्टम या पॉलिटिशियन से सिस्टम काम करवाता है। ये पॉलिटिशियन कोई राजा नहीं है, ये भी गुलाम ही है सब। ये भी गुलामी कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं की गुलामी, अपनी महत्वाकांक्षाओं की गुलामी कर रहे हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ये ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। चाहे हिटलर हो, चाहे कोई हो, नेपोलियन हो, चाहे सिकंदर हो, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेते हैं ये, ठीक है। चाहे सोलोमोन हो, तो इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इनको बनाया ही ऐसा जाता है। और राज्य और धन और संपत्ति ये बने ही ऐसे हैं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम समझने का प्रयास करो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। ये सिस्टम जनरेटेड है। रोमन एम्पायर, पनिशमेंट्स देखिए आप कितने मारते थे, गुलाम होते थे पहले। सोचिए आप, बाइंग और सेलिंग थी गुलामों की, हर जगह डायनेस्टीज थी, क्रूएल थे किंग्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ने पॉलिटिकल क्लास को इसलिए जनरेट किया है, या जो रूलर क्लास हमारे ऊपर जो बैठा हुआ है, कि वो एट्रोसिटीज़ या हमारे ऊपर, मतलब एट्रोसिटीज़ को हिंदी में मतलब हमारे ऊपर, हमको दुख या कष्ट देने के लिए ही बनाए गए हैं। मतलब अगर आम जन राइट की तरफ सोचता है तो ये सब लेफ़्ट की तरफ सोचते हैं, और ये बिल्कुल महत्वाकांक्षी होते हैं, और इनकी महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल स्पेसिफिक होती हैं। स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट कोई भी हो सकता है वो डिप्लोमेटिक हो, डेमोक्रेटिक हो, ऑटोक्रेटिक हो, या कोई कैसे भी हो सकता है, ठीक है, या एरिस्टोक्रेटिक हो। सो इट डिपेंड्स। लेकिन ये सेल्फ सेंटर्ड, अपने एक्सपेंशन और अपने फ़ायदे के लिए सोचेगा क्लास, ठीक है, ताकि सिस्टम परेशान रहे। और सिस्टम में सब लोग, एक आदमी से कई लोग इन्फ्लुएंस, हज़ारों लोगों पे, लाखों करोड़ों लोगों पे असर पड़ सकता है एक आदमी की बेवकूफ़ी से। जैसे मान लो एक राजा था, उसने चमड़े के सिक्के चलाए, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसकी बेवकूफ़ी से कितने लोगों पे असर पड़ा। या उसने दौलताबाद राजधानी शिफ्ट कर दी तो कितने लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक मूर्ख राजा का इम्पैक्ट बहुत सारी जनता पे पड़ सकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। और सिस्टम ने ऐसा ही बनाया है। ये कहते हैं कि आम जनता को जीने मत दो, सिस्टम ये कह रहा है, सिस्टम का नियम ही यही है। चाहे वो बीमारियों से परेशान हो, चाहे उनके पास सुविधाएं ना हो, चाहे उनके सड़कें ना हो, चाहे कुछ ना हो,
वो कभी बनेंगी नहीं, वो बनती भी रहेंगी तो ख़राब ही होती रहेंगी। और अगर वो सब बन भी गई तो भी क्या अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में क्या सब लोग खुश हैं? क्या वो अपनी पॉलिटिकल क्लास से नाराज़ नहीं? वहाँ भी कुछ ना कुछ नया होता रहता है, कभी काला गोरा इसको मार दिया, कभी कुछ कभी कुछ। सो द प्रॉब्लम इज़ ऑलवेज देयर, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट पॉलिटिकल क्लास इज़ गोइंग टू बी highly ambitious and self-centered, and they have strong motivated goals so that they are going to get that, okay, anyhow, and they want it anyhow. The result is there is a huge impact on general public. Even if they do some mistakes, they are not going to say sorry, or they have no regrets. Instead, they are going to increase taxes on you. That is what is the fundamental fact. It's not about our country, it's about the whole world, I am telling you. The system goes like this. Okay. अब ये ऐसा बनाया क्यों गया है? अब आम जनता के पास तो वैसे ही तरस है, कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, मैं किसी का भी नाम मत लो, ज़रूरत ही नहीं। पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है, जितने भी 6 अरब लोग हैं वो जनता सब तरसती है। कोई यहाँ वैसे मैं तो बताऊँ प्रैक्टिकल इन जनरल, कोई भी यहाँ मज़े नहीं करता संसार में, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सब परेशान है। अब वो कुछ ना कुछ कारण है उसके, कोई हो, इवन पॉलिटिकल क्लास के लोग भी खुश नहीं है, लेकिन अब वो भी परेशान ही रहते हैं कि कब सत्ता ना चली जाए। देयर इज़ अ फियर। सो दिस पॉलिटिकल क्लास इज़ बीइंग मेड, ओके, टू टॉर्चर अस, टू टॉर्चर एवरीवन by the system, and it is so the system wants you to know the truth. इसको भी समझो, तुम इस सिस्टम से ऊब जाओगे। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे होंगे जो सत्य की खोज करेंगे कि आखिर ये क्या है। भाई सिस्टम ये भी तो चाहता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करें। समझे? तो दिस इज व्हाट द सिस्टम वांट्स फ्रॉम यू, that instead of enjoying this world, you enjoy yourself. जब तुम परेशान हो जाओगे सिस्टम से, लोगों से, ऑफिसों में धक्के खा करके फाइलें पास नहीं हो रही, मेरा काम नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम सोचोगे, जो समझदार होंगे वो ये सोचेंगे कि क्यों ना हम अपने में ही कुछ इन्जॉयमेंट क्रिएट कर लें जो हो सकता है, जिसमें हमें बाहर डिपेंडेबिलिटी की नहीं हो हमारे इन्जॉयमेंट पे, या असर ना हो बाहर की सर्कमस्टेंसेस पे। जैसे मान लीजिए सिस्टम ने कोविड डेवलप कर दिया, ठीक है, तो आप टीवी देखते रहोगे तो आपको भी हो ही जाएगा और आप पागल हो जाओगे, मैं सीधे कहता हूँ, क्योंकि उसमें 24 घंटे पता नहीं कोविड ही आता रहता है। अगर न्यूज़ चैनल आप देखोगे ऐसे तो आप नहीं हो, इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, इट्स वेरी नेचुरल। तो सिस्टम कह रहा है कि इसको मत देख करके थोड़ा सा अपने आप को देख लो, ठीक है, अपना कुछ हॉबीज़ डेवलप कर लो, कुछ अपनी क्रिएटिविटी डेवलप कर लो, कुछ अपने सिस्टम में कुछ अच्छा कर लो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यही पॉलिटिकल क्लास भी तुमसे कह रहा है, यही नेचर भी तुमसे कह रहा है कि अपने आप को देखो, अपने आप को समझो और अपने लिए कुछ करो। मतलब अपने आप कुछ करो, अपने में आनंद लेना सीखो, बाहर आनंद मत लो, बाहर आनंद नहीं है कहीं। तो दिस इज़ व्हाट द सिस्टम इज़ टीचिंग यू थ्रू अ वेरी टफ पॉलिटिकल सिस्टम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So that you are going to become more and more introvert, and more you can go inside yourself, and what is hidden inside you should come out, and you should enjoy and relish that. That is what is the fundamental fact I am telling you. Okay, and that is why this is being made like this. It is not a permanent house of yours, make sure. This place is a temporary place being given to you, just for living. It's not a permanent home. That is what is being told to you every time you have a poor experience with the system, be it the political class or the bureaucratic class, or be it be any class, or be it at your home. Okay, so the point is, this is what the system is teaching you, that be yourself and try to be as less dependent on others as much as possible. Since if you are not depending on anyone, you will be more happier and more independent. That is what the system says, and so you have to understand this. That is what is called as true independence. Okay, that is what is called as true independence. And once you understood
how important and how enjoying it is, you are not going to move anywhere. You will enjoy yourself because you are really beautiful, I am telling you, and you are Ananda in yourself. God is called as Satchidananda. Try to understand. God is called as Satchidananda. The point is, God is really Satchidananda, but since you are also a part of Him only, and there is an atom of that Supreme Lord inside you also, so you also can get that Anand if you are going to look inwards, not outwards. That is what system says. Okay, so make sure what actually the system is teaching you and what actually you are thinking. You are thinking in just the opposite direction, that the system is not making you happy, so it's not good, it's not good, it's not good, it's not good. Let us take an example. For example, you order something from Zomato and the delivery is late. You are irritated. Your pizza is late, suppose. It's cold. You have eaten it and you are writing it's not good. So you will curse the system. But the point is, the system is also saying you can make something good by yourself. Why not? Why not make a pizza at home and enjoy it? So that is the point. So that can be done easily, I hope. Okay. So what the system is trying to teach you, don't go against it. It's better to be yourself rather than looking towards somebody else. Okay. So this is what the system and the political class is trying to teach you. And I hope you will enjoy it if you have understood it. Thank you.